नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के संक में हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे जिसे हर एक माँ बाप को जरूर देखनी चाहिए। जिस तरह से आज हर हाथ में मोबाइल और लैपटॉप हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं, जहां हर कदम पर अनजान लोग मिलते हैं। ऐसे में उन्हें दोस्त बनाते समय किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा किस तरह जान भी खतरे में आ सकती है, इसके बारे में आज के इसी अंक में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। आज की सुर्खियों की शुरुआत इन दो तस्वीरों से करते हैं। ये जो दो चेहरे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है जगदीश पुनेठा व ललित पुनेठा, पुत्र चंद्र प्रकाश पुनेठा, निवासी सिलपाटा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ पुलिस ने इन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने पिथौरागढ़ में लोगों के साथ शेयर मार्केट के नाम पर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की है। फिलहाल ये लंबे समय से फरार चल रहे हैं। इनके बारे में जानकारी देने वालों को पिथौरागढ़ पुलिस 50,000 रुपए का इनाम देगी और जानकारी देने वालों की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी, ऐसा पिथौरागढ़ पुलिस का कहना है। धारचूला में काली नदी किनारे भारत की तरफ तटबंध निर्माण का कार्य नेपाल के कुछ तत्वों को रास नहीं आ रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय पुल से लगभग 100 मीटर दूर भारत में तटबंध निर्माण का कार्य चल रहा था, तो अचानक नेपाल की तरफ से भारी पथराव हुआ और पथराव होने से कार्य कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। एक मजदूर के सिर पर पत्थर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उप जिलाधिकारी दीपेश शासनी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का पूरा हवाला लेते हुए नेपाल के दार्चुला के जिलाधिकारी से घटना को लेकर बातचीत की। वहीं नेपाल पुलिस के जवानों ने कहा कि अब आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं होने दी जाएंगी। इसी दौरान नेपाल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय पुल भी बंद कर दिया गया। नेपाल में पुल बंद होने पर भारत की तरफ से भी पुल बंद हो गया। लगभग 2.5 घंटे तक पुल बंद होने से दोनों तरफ लोग फंसे रहे। भारत से नेपाल गई बारात और नेपाल से भारत आने वाली 4 बारातें भी फंस गईं। और पुल बंद होने से हो रही दिक्कतों को देखते हुए नेपाल दार्चुला के सीडीओ और धारचूला के एसडीएम दीपेश शासनी के बीच वार्ता हुई। वार्ता के बाद पुल को खोल दिया गया। इस घटना के बाद से भारत में नेपाल के प्रति जबरदस्त रोष है। स्थल में लगातार नेपाल के द्वारा पथराव किया जा रहा है। पूर्व से भी कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से नेपाल के लोग धमकियां दे रहे थे। आज वस्तुस्थिति दिखाई दी है कि नेपाल ने पथराव किया, जिसमें हमारे एक पत्रकार को भी चोट लगते बची है। और यहाँ पर एसएसबी मौजूद है, नेपाल की वायुसेना के लोग भी आए हैं। अभी भी पार में स्थिति है कि पार से लोग बिल्कुल तैनात है। गोला बारूद के रूप में पथराव किया जा रहा है। 5 दिसंबर सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपद पिथौरागढ़ के मुंशियारी में भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी रीना जोशी ने मुंशियारी स्थित विकासखंड सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर बैठक की तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री यहां मुंशियारी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। मेजर्स एजुकेशन फाउंडेशन ने नगर पिथौरागढ़ में एकलव्य पुस्तकालय की शुरुआत की है। शिक्षाविद डॉक्टर अशोक पंत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आइडियल टॉक विद दीप्ति द्वारा आयोजित जिला पंचायत हॉल पिथौरागढ़ में करियर परामर्श कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं और युवाओं को एसडीएम टनकपुर हिमांशु कफलटिया ने करियर से संबंधित उनके सवालों के जवाब दिए। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विमल पुनेड़ा व इंजीनियर हेमपंत ने भी युवाओं को भविष्य संवारने के टिप्स दिए। विकासखंड मुंशियारी के अंतर्गत पातो मोटर मार्ग पर लीलम पुल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जमीघाट स्थान पर सड़क कटिंग के दौरान पोकलैंड मशीन के ऊपर अचानक पत्थर गिरने से 34 वर्षीय नेपाली मजदूर चक्र बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई है। यूं तो फाल्गुन मास के आगमन एवं होली के आयोजन में अभी 3 माह का समय है, लेकिन माना जाता है कि कुमाऊं में बैठकी होली का आयोजन यहां की सांस्कृतिक परंपराओं में शुमार है। पौष माह के प्रथम रविवार से बैठकी होली विधिवत प्रारंभ हो जाती है, जिसमें विष्णुपदी भजनों पर आधारित मानव धर्म पर केंद्रित होलियां प्रारंभ हो जाती हैं। नगर पिथौरागढ़ में भी रसिक जन बैठकों में अपनी उपस्थिति देने लगे हैं और होली के आगमन का वातावरण तैयार होने लगा है। मानस मंदिर में भी इसी तरह की बैठक का आयोजन हुआ।
अब आपको एक ऐसे शख्स के बारे में जानकारी देते हैं जिनका नाम है अमन खड़ायत। जनपद पिथौरागढ़ के वड्डा क्षेत्र के रियांसी गांव के रहने वाले हैं। इस वक्त दिल्ली में पावर सेक्टर में जॉब भी करते हैं। ये अभी तक 100 से अधिक आर्थिक रूप से बेहद कमजोर मरीजों की मदद कर चुके हैं। जो लोग उपचार कराने में असमर्थ होते हैं, अमन उनके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ के समाज सेवियों से मदद के लिए आगे आने का आग्रह करते हैं। मदद के लिए सोशल मीडिया में एक कैंपेन भी चलाते हैं। अमन खड़ायत जनपद पिथौरागढ़ के कई मरीजों के लिए ऐसे वक्त पर उम्मीद बनकर खड़े हुए हैं जब मरीज आर्थिक तंगी के कारण अपनी उम्मीदें छोड़ चुके हों। अमन खड़ायत अभी भी इसी कार्य को जारी रखे हुए हैं। आइए अब आपको यह महत्वपूर्ण खबर दिखाते हैं जिसे आज हर एक माँ बाप को जरूर देखनी चाहिए। देहरादून में कारगिल चौक के निकट ट्यूशन से घर लौट रही क्लास 9th की एक छात्रा पर एक युवक ने गोली चला दी। गनीमत रही वह बाल बाल बच गई। उसके गले और पैर में सिर्फ छर्रे लगे थे। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। घटना बीते 29 नवंबर की है। आरोपी सहारनपुर के देवबंद में गांव चौधहड़ी का निवासी है। उसका नाम अक्षय है। पूछताछ में पता चला कि अक्षय छात्रा से एक तरफा प्यार करता है। छात्रा से उसकी दोस्ती 2 साल पहले यानी जब वो 7th क्लास में थी इंस्टाग्राम पर हुई। दोनों इंस्टाग्राम पर रोजाना बातचीत करते थे। 5 माह पहले किसी बात पर उनके बीच विवाद हो गया और छात्रा ने आरोपित से बातचीत करनी बंद कर दी। आरोपित का कहना है कि उसने विवाद सुलझाने के लिए कई बार छात्रा से मुलाकात करने के लिए कहा, लेकिन छात्रा इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे मालूम था कि छात्रा कारगिल चौक के पास शिवालिक एनक्लेव में रहती है और रोज शाम को ट्यूशन जाती है। वह अपने दोस्त नकुल के साथ 29 नवंबर को शिवालिक एनक्लेव पहुंचा। यहां उसने छात्रा को स्कूटी से घर जाते हुए देख लिया। आरोपित ने उसे रोका, मगर छात्रा ने बात करने से इनकार कर दिया। इससे आग बबूला अक्षय ने उस पर फायर कर दिया। इस मामले के सामने आने के बाद अब अन्य अभिभावकों में अपने बच्चों के प्रति चिंता है, जिसके लिए उन्हें कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। आज हर हाथ में मोबाइल और लैपटॉप है। बच्चों से लेकर बड़े तक फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है, जहां हर कदम पर अनजान लोग मिलते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि उन्हें दोस्त बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब तक संबंधित व्यक्ति से अच्छी तरह परिचय न हो तब तक उससे अपनी व्यक्तिगत जानकारियां साझा नहीं करनी चाहिए। बच्चों के मामलों में अभिभावकों को भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि इंटरनेट मीडिया पर वह किससे दोस्ती कर रहे हैं और उनके बीच क्या बातचीत हो रही है। अभिभावकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे किस तरह के व्यक्तियों से मिल रहे हैं। बच्चों की सलामती के लिए यह मालूम होना जरूरी है कि उनके दोस्त कौन हैं और वह किस प्रकृति के हैं। फिर वो चाहे आस पड़ोस और स्कूल कॉलेज के मित्र हों या आभासी दुनिया यानी कि इंटरनेट मीडिया के। वह मोबाइल पर क्या कर रहे हैं, किससे और कितनी देर तक बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी अभिभावकों को होनी चाहिए। बच्चा यदि ट्यूशन जाता है तो इस बात की जानकारी जरूर करें कि वह ट्यूशन जा भी रहा है या नहीं। बच्चे का मोबाइल समय समय पर चेक करें और देखें कि उनमें कौन कौन से एप्लीकेशंस डाउनलोड हैं। बच्चे के इंटरनेट मीडिया पर बनने वाले दोस्तों पर भी नजर रखें, जिससे वह गलत संगत में न पड़ने पाए। बच्चे ने दिन भर इंटरनेट मीडिया पर क्या क्या देखा, इसकी जानकारी भी अभिभावकों को रखनी चाहिए। बच्चा यदि मोबाइल पर ज्यादा समय बिता रहा है तो उसकी मनोचिकित्सक से काउंसलिंग करवाएं। और पांडे जी, बेटी की शादी की सब तैयारी हो गई? कुछ काम हो तो हमें भी बताओ। हाँ तोलिया जी, बस शादी के लिए शेरवानी और बाकी फंक्शन के लिए कुछ कपड़े लेने रह गए हैं। सब ब्रांडेड लेने हैं। कोई अच्छा शोरूम हो तो बताओ। पांडे जी, हमारे पिथौरागढ़ में आइरिस टावर में सभी ब्रांडेड कंपनी जैसे रेमंड, ब्लैकबेरी, किलर्स, मॉन्टे कार्लो, मान्यवर की शेरवानी और सभी तरह के फंक्शन के लिए क्लोथ्स मिलते हैं। यहाँ रेमंड के गरम रेडीमेड सूट, पैंट, शर्ट, कुर्ता पजामा एवं गरम कपड़े लेकर सिलाई भी होती है। पिछले हफ्ते ही मैंने अपनी भांजी को शादी के लिए वहीं से कपड़े दिलाए हैं। क्वालिटी और प्राइस दोनों में बेस्ट है। अरे वाह, मैं अभी आइरिस टावर जाता हूँ बेटे को लेकर। विजिट करें आइरिस टावर, सिमलगेर बाजार, पिथौरागढ़। मोबाइल 7457 033 144।
APR डीजल सर्विस टनकपुर रोड नियर चंद्रभागा पुल, एंचोली, पिथौरागढ़। यहाँ पर पंप, इंजेक्टर, नोजल, फुल स्कैनिंग और टर्बो का काम किया जाता है उचित दाम पर। अब आपको हल्द्वानी या कहीं और जाने की जरूरत नहीं, पिथौरागढ़ में ही पूरी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।